हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये वीडियो जो है लगभग सभी टॉपिक्स को लेकर बनाई गई है। हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चंस जो है इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, ठीक है। वीडियो पे लाइक्स बहुत कम आते हैं, लगभग 5000 लोग जो हैं वो डेली हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन जो लाइक्स होते हैं वो 400 और 500 ही होते हैं। तो कोशिश ये करा करें, लाइक ज़रूर करा करें वीडियो को, ठीक है। और कई लोग कह रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट में नाम नहीं आया है कि उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं बता दूं, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट थे, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, कन्नड़ हो गया, बंगाली हो गया, तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर में शिफ्ट कर दी गई है, ठीक है। 15 से लेकर के 23 दिसंबर में उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उनका एडमिट कार्ड तभी जारी किया जाएगा और उनकी डेट जो होगी सब्जेक्ट वाइज वो बाद में ही बताई जाएगी, ठीक है। तो डेट अभी बता दी गई है कि 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम उन सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। तो उसमें उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न ना पाले, ठीक है। तैयारी अपनी करते रहें, और जिन जिन का लिस्ट में नाम है उनके तो एकदम मतलब क्लियर है। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जिन जिन का लिस्ट में नाम आया है, मतलब जिन जिन का डेट फिक्स हो गई है, उनका एडमिट कार्ड सबका आ जाएगा। लेकिन अभी उन लोगों का एडमिट कार्ड आया है जिनका 20 तारीख और 21 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। जिसका 22-23 को है उनका भी नहीं आया है, ठीक है। सिर्फ 20 और 21 तारीख वाले जो छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है। तो अगर आप 22 या 23 को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका एडमिट कार्ड जल्दी आने वाला है, और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न ना बनाएं। ओके, तो यही अपडेट थी। कई लोग कमेंट कर रहे थे इस बारे में, तो मैंने सोचा इस बारे में चर्चा की जाए। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का हिस्सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का हिस्सा है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान में सर्वेक्षण भी आ जाता है, सामग्री विश्लेषण भी आ जाता है, और अवलोकन भी आता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि वर्णनात्मक अनुसंधान इन सभी पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सर्वेक्षण करने हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं, हालांकि ये कोई उपकरण नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन के अनुसार आपको ये उपकरण ही मानने पड़ेंगे। दे रखा है निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार या उपयुक्त सभी। तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब भी सर्वेक्षण किया जाता है विद्यालय वगैरह में, तो आपको वहाँ पर निरीक्षण प्रक्रिया, प्रश्नावली प्रक्रिया और साक्षात्कार प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या और भी कोई तरीके होते हैं विद्यालय में सर्वेक्षण के लिए? 3 तो मैंने आपको बता दिए। एक होता है मानक परीक्षण, मानक परीक्षण। एक और होता है प्राप्तांक पत्र। एक और होता है मूल्यांकन मापदंड, ठीक है, मूल्यांकन मापदंड। तो ये तीनों जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 तो मैंने आपको बता दिए, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, और फिर है मानक परीक्षण, प्राप्तांक पत्र और मूल्यांकन मापदंड। इन आधार पर जो है विद्यालय में सर्वेक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुसंधान चरणों को क्रम में लगाइए। तो ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर और ऑप्शन होने चाहिए थे, ए बी सी ए, ऐसे करके दिया जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ सीधा, ठीक है। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। तो देखिए ये तो पहले पे होता है, अनुसंधान का पहला चरण जो होता है वो यही होता है कि समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है। फिर अनुसंधान की अभिकल्प तैयार करना, ये दूसरा चरण होता है। प्रदत्त का संग्रहण, ये तीसरा चरण होता है। और शोध रिपोर्ट लेखन, ये चौथा चरण होता है। तो इस आधार पर ये जितने भी अनुसंधान के चरण दिए गए हैं यह क्रम अनुसार ही हैं, ठीक है। तो स्टेप जो है, हमेशा एक क्वेश्चन जो है अनुसंधान से पूछा जाता है, अनुसंधान के चरणों को लेकर के, तो इसको आप जो है लाइन से
रट डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध रिपोर्ट का प्रधान भाग का हिस्सा नहीं है? प्रधान भाग का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, कोई भी अगर शोध रिपोर्ट होती है तो उसमें सबसे पहले होता है अग्रभाग, फिर होता है प्रधान भाग, फिर होता है अंत भाग, ठीक है। तो इसमें प्रधान भाग की बात की जा रही है। तो देखिए, प्रधान भाग में साहित्य समीक्षा आती है, क्रियाविधि भी इसी में होती है, विचार विमर्श भी इसी में होता है, जबकि विषय सूची जो होती है, ये विषय सूची शोध रिपोर्ट का दूसरा पन्ना होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अग्रभाग का हिस्सा है, ना कि शोध के प्रधान भाग का, ठीक है। मेन बॉडी में ये सभी आएंगे, लेकिन ये नीचे वाला जो है ये मेन बॉडी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा विषय सूची। तो विषय सूची जो अग्रभाग होता है उसमें विषय सूची होती है, और क्या क्या होता है वो भी आप याद रखें, जैसे कि रिपोर्ट का शीर्षक, ये भी शोध रिपोर्ट का जो है अग्र भाग में इसे शामिल किया जाता है, ठीक है। रिपोर्ट का शीर्षक हो गया, और क्या, सारांश हो गया, ठीक है, सारांश। और ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 2 और याद रखें, ठीक है। विषय सूची, रिपोर्ट का शीर्षक, सारांश, ये कहाँ का है? अग्रभाग का हिस्सा होता है शोध रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है, स्टॉकहोम में जो है पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था सन 1972 में, ठीक है। और 1972 से ही जो है पर्यावरण दिवस मनाते आए हैं हम लोग 5 जून को, ठीक है ना, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते आए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा पर्यावरण संबंधी सम्मेलन था वो था रियो सम्मेलन, ठीक है, रियो सम्मेलन। और रियो डी जनेरियो में हुआ था ये सम्मेलन, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और इस सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। और इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है, एजेंडा 21 भी कहा जाता है इस सम्मेलन को। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ये है ब्राज़ील में, ब्राज़ील का एक शहर है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के ऊपर। और एक और याद रखें, क्योटो प्रोटोकॉल बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में, ठीक है। कहाँ है क्योटो? क्योटो जापान का शहर है ये, ठीक है, जापान का शहर है क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब जापान का शहर है क्योटो और वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कब? तो याद रखना है आपको, सन 1936 में, सन 1936 में इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर की आइडियोलॉजी दी थी, ठीक है ना, या कहीं की अवधारणा दी थी। आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा एलन ट्यूरिंग ने 1936 में दी थी, इसी कारण इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे कंप्यूटर का जनक पूछता तो आपका आंसर होता चार्ल्स बेबेज, क्योंकि कंप्यूटर की अवधारणा का जो विकास है वो इन्होंने किया था सन 1642 में, ठीक है। कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो एलन ट्यूरिंग आपका आंसर होगा, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल सर्च इंजन का विकास किसने किया था?
तो सेगेई ब्रेन और लैरी पेज ये दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। ठीक है, गूगल सर्च इंजन का विकास इन्होंने किया था, जिसे आप गूगल कहते हैं, वो बनाने वाले लैरी पेज और सेगेई ब्रेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? वायरस नहीं, एंटीवायरस है। देखिए, अवस्थ ये एक एंटीवायरस है, मैकेफी ये भी एक एंटीवायरस है, और कैस्पेकरस्काई ये भी एक एंटीवायरस है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑल आर एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जितने भी ये दिए गए हैं वो सारे के सारे एंटीवायरस हैं। और भी कई प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, जैसे क्विक हील, ठीक है, और K7, ठीक है, ये भी एंटीवायरस ही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रसारण फिल्म से संबंधित नियमों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, जब भी कोई सूचना होती है, प्रसारण होता है, या फिल्म से संबंधित जो नियम जो होते हैं उनका निर्माण करता है सूचना प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको इसमें याद रखने हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे आपको। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब आपको जो है नोटिफिकेशन इस वीडियोस की मिलती रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।